हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं GSTR 2A एंड GSTR 2B के बारे में। तो क्या इन दोनों में डिफरेंस है, हमें कब 2A यूज़ करनी है, कब 2B यूज़ करनी है, सारी चीज़ें डिटेल में एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे और इसके बेनिफिट्स भी देखेंगे कि 2A के क्या बेनिफिट है, 2B के क्या बेनिफिट है। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं GSTR 2A के बारे में। तो GSTR 2A आपका एक ऑटो जनरेटेड रेड ऑनली डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना होता, आप कोई भी चेंज उसमें कर ही नहीं सकते। ओके, आपको GST पोर्टल पे आपको GSTR 2A का ऑप्शन मिलता है और सिंपल आप वहाँ पे जाके उसको व्यू कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपके सप्लायर ने जो भी इन्वॉइसेस की डिटेल अपनी रिटर्न में फ़ाइल करी है वो सारी डिटेल्स आपको GSTR 2A में देखने को मिलेगी। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर GSTR 2A का है कि वो डायनामिक इन नेचर है, मींस उसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे ही सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी वैसे ही वो ऑटोमेटिकली आपके 2A में शो करने लगेगी। अगर वो रिटर्न ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर रहा है तब भी वो आपको आपके GSTR 2A में दिख जाएगी उस मंथ के। ओके, एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट इसका फीचर है कि आप इसको रिकन्सिलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता वो हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दो कंपनीज़ हैं, एक है ABC लिमिटेड, एक है XYZ लिमिटेड। एक है सप्लायर, एक है बायर। तो जो ABC लिमिटेड है, मींस जो सप्लायर है वो अपनी GSTR 1 फाइल करेगा। अब GSTR 1 क्या होती है? GSTR 1 में आपकी सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज होती है उसकी डिटेल्स होती है। जब ABC लिमिटेड अपनी GSTR 1 फाइल करेगी तो क्या होगा, जो बायर है, मींस जो XYZ लिमिटेड है, वो सारी डिटेल्स जो GSTR 1 में वो फाइल करेगा ना ABC लिमिटेड, वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी XYZ लिमिटेड की GSTR 2A में। ओके, तो इस तरीके से GSTR 2A आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाती है जब सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल कर देता है। कौन से रिटर्न फाइल कर देता है? GSTR 1। ओके, तो इस तरीके से ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। अब देखते हैं 2B के बारे में। तो GSTR 2B भी बिल्कुल सेम है 2A की तरह। ये आपकी लॉन्च हुई थी अगस्त 2020 में और अभी तक इसका यूज़ हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसको 2A से अलग बनाती है वो ये है कि ये आपकी 2B जो है वो स्टैटिक इन नेचर होती है। मींस जैसे GSTR 2A डायनेमिक इन नेचर है, वैसे 2B स्टैटिक इन नेचर है। मींस इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे ही सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी ड्यू डेट पे और उसके बाद आपकी GSTR 2B जनरेट हो गई, तो उसके बाद वो लॉक हो जाती है। उसमें फिर बाद में भी अगर सप्लायर रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे आपकी GSTR 2B में। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। जो ABC लिमिटेड है, जब वो अपनी GSTR 1 फाइल कर लेगा, अगर उसने अपनी GSTR 1 ड्यू डेट पे फाइल कर ली, मतलब उसने जनवरी की रिटर्न अगर 11 तारीख तक, 11 तारीख ड्यू डेट है, अगर 11 फरवरी तक वो रिटर्न फाइल कर देता है तो क्या होगा, जो XYZ लिमिटेड की 2A एंड 2B, जो जनवरी की 2A एंड 2B है, उसमें सारी डिटेल्स वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। लेकिन अगर वो रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहा है, जैसे 12 फरवरी को या 13 फरवरी को उसने फाइल करी, तो उस केस में क्या होगा, जो डेटा है, जो रिटर्न वो ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन उसको खाली जनवरी की 2A में देखने को मिलेगी, लेकिन 2B में देखने को नहीं मिलेगी वो डिटेल्स, क्योंकि 2B तो उस पीरियड की लॉक हो गई है। ठीक है, जैसे ही उसने रिटर्न फाइल कर दी, ड्यू डेट 11 तारीख को ड्यू डेट है, उसके बाद 12 तारीख को उसमें सारी डिटेल्स अपनी GSTR 2B में आ गई, उसके बाद वो जो है लॉक हो चुकी है। उसके बाद अगर वो रिटर्न फाइल कर रहा है तो GSTR 2B में कोई भी चेंज नहीं होगा, फिर वो नेक्स्ट मंथ की GSTR 2B में हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। तो अब कुछ बेनिफिट्स देखते हैं GSTR 2B के क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इसका यही है, अब 2A को अगर हम रिकन्सिलेशन में यूज़ करें तो उसमें बार बार चेंजेस होते रहते हैं। जैसे ही सप्लायर ने अगर ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल करी है तो उसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन 2B स्टैटिक इन नेचर है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इस वजह से हम उसको अपनी बुक्स के साथ जब हमें रिकन्सिलेशन करना है तो हम 2B को यूज़ करेंगे। ओके,
तो 2A को हम कब यूज़ करेंगे, जैसे अगर हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जाननी है कि इस सेलर ने इस इनवॉइस की डिटेल्स जो है रिटर्न में फ़ाइल करी है या नहीं करी, तो उस केस में हमें 2A का यूज़ करना है, क्योंकि अगर उसने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फ़ाइल करी है तो वो तो हमें 2B में नहीं दिखेगी, ठीक है। तो वो चीज़ हमें पता चलेगी 2A से। उसके बाद नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या है, GSTR 2B में आपको अलग अलग बाइफ्रिकेशन हुई मिलती है, कौन से आपका एलिजिबल ITC है और कौन से इनएलिजिबल ITC, आपको अलग अलग टैब देखने को मिलेंगे। एंड जो ITC आपका GSTR 2B में आता है वही आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाता है GSTR 3B में भी, ओके। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है, तो आप रिकन्सिलेशन वहाँ से कर सकते हैं। और क्या होता है, GSTR 2B अगर आपकी 1000 एंट्रीज तक हैं तब आप उसको खाली पोर्टल पे व्यू भी कर सकते हैं बिना डाउनलोड करे, लेकिन अगर 1000 एंट्रीज से ज़्यादा हैं तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन GSTR 2A में ये लिमिट थी ओनली फॉर 500 एंट्रीज़। अगर आपके 500 एंट्रीज़ है तो आप उसको वहाँ पे पोर्टल पे व्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट बेनिफिट इसका क्या है कि GSTR 2B में हमें इंपोर्ट पे भी ITC मिल जाता है, ओके। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।